नमस्ते दोस्तों। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे समाज में सेफ्टी का नाम दिया गया है। अक्सर जब किसी को नौकरी मिलती है तो मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है कि करियर बन गया। लेकिन क्या वाकई करियर बन गया या सिर्फ एक पिंजरा मिला है जिस पर सोने की पॉलिश है? आज मैं आपको वो बताऊंगा जो न कोई स्कूल सिखाता है, न कोई कॉलेज और न ही आपके ऑफिस का बॉस। आज हम जॉब के उस सच को समझेंगे जिसे सुनने के बाद शायद जॉब करने वाले लोग मुझे ताने मारें या मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मेरा काम है आपको हकीकत से रूबरू कराना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये नौकरी शब्द आया कहां से है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बहुत साल पहले जब बहुत अमीर लोग अपने कामों के लिए किसी को रखते थे तो उन्हें नौकर कहा जाता था। जैसे जैसे समय बदला और समाज सभ्य हुआ, अमीरों को लगा कि उम्रदराज लोगों को या बड़ी तादाद में काम करने वालों को नौकर कहना शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता। समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने इस शब्द को बदलकर नौकरी कर दिया। नाम बदल गया लेकिन काम करने का तरीका वही रहा, एक मालिक और उसके नीचे काम करने वाले लोग। अब बात करते हैं जॉब के उस मतलब की जो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी की सच्चाई में साफ दिखता है। मेरे नजरिए से जॉब का मतलब है J = जस्ट, ज्वाइन और जोकर ऑफ द बॉस। O = ओबे, सिर्फ आदेश का पालन करना। B = बॉस, बिजनेस, जॉइंट अनदर बिजनेस। इसका सीधा मतलब है बॉस जो कहे वही सही है। आपको अपनी बुद्धि घर छोड़ कर आनी है और सिर्फ वो करना है जो ऊपर से तय किया गया है। आप किसी और के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय लगा रहे हैं। आप जोकर की तरह हैं जो किसी और के इशारों पर नाचता है ताकि महीने के अंत में उसे सैलरी का मूंगफली का दाना मिल सके। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों में एक चीज समान है, सीमित जीवन। इसमें एक फिक्स्ड टाइम है और एक फिक्स्ड सैलरी। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो भी आपको छुट्टी के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। आपका समय आपका नहीं है, वो कंपनी का है। रही बात पैसों की, तो सैलरी उतनी ही दी जाती है जिससे आप भूखे ना मरें और तरक्की ना कर सकें। कुछ नौकरियों में सैलरी बढ़ती भी है, लेकिन गौर कीजिएगा, जब तक आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, तब तक आपकी उम्र 50-55 साल हो चुकी होती है। यानी जब शरीर में जान नहीं बचती तब पैसा आता है। इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि बुढ़ापे का सहारा कहते हैं। नौकरी में ना आजादी है और न ही रिटायरमेंट का सुकून। यहाँ आप सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करते हैं। अगर आपको अपनी शर्तों पर जीना है तो आपको इस नौकर वाली मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कि बिजनेस कैसे इस गुलामी की जंजीर को तोड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रास्ते की जहां राजा बनने का सपना हकीकत में बदलता है, यानी बिजनेस। बचपन से ही हमें बिजनेस के बारे में बहुत कम बताया गया है और जो बताया भी गया वो आधा अधूरा और डरावना था। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया कि बिजनेस का मतलब है व्यापार, यानी सामान खरीदना और बेचना। हमें डराया गया कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, पैसा डूब जाएगा, मेहनत बहुत है। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि इस मेहनत के बाद जो फसल कटेगी वो कितनी मीठी होगी। लोगों ने बिजनेस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि समाज ने हमें आराम का लालच दिया। हमें सिखाया गया कि बस 9 से 5 की कुर्सी तोड़ो और महीने के अंत में टुकड़ों पर गुजारा करो। लेकिन याद रखिए, आराम की चाहत ने ही सबसे ज्यादा सपनों का कत्ल किया है। बिजनेस सिर्फ दुकान खोलना नहीं है, बिजनेस एक सिस्टम बनाना है। आज आप जिस बिजनेस में उतरते हैं, कल वही आपको समाज का राजा बनाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मनी का जादू छिपा है। नौकरी में आप अकेले काम करते हैं, इसलिए आपकी कमाई सीमित है, लेकिन बिजनेस में आप एक टीम और एक सिस्टम खड़ा करते हैं। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपका सिस्टम आपके लिए पैसा बना रहा होता है। इसे कहते हैं असली दौलत। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो आपकी छुट्टियों पर मुहर लगाएगा। यहाँ आप खुद तय करते हैं कि आपका 1 घंटा कितने हजार या कितने लाख रुपए का होगा। सबसे बड़ी बात जो हमें कभी नहीं बताई गई वो है फाइनेंशियल रिटायरमेंट। नौकरी में आप 60 साल की उम्र तक घिसते हैं, तब जाकर रिटायर होते हैं जब शरीर थक चुका होता है। लेकिन बिजनेस में अगर आपने 5 से 10 साल जी तोड़ मेहनत कर ली और एक सही मॉडल खड़ा कर दिया, तो आप 30 या 35 की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं। बिजनेस आपको फुल फ्रीडम देता है, आजादी अपनों के साथ वक्त बिताने की, आजादी दुनिया घूमने की और आजादी बिना सोचे खर्च करने की। यहाँ आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपके विजन यानी दृष्टि से तय होती है।
बिजनेस में वो सब कुछ मुमकिन है जो एक आम नौकरी पेशा इंसान सिर्फ फिल्मों में देखता है। तो दोस्तों, चुनाव आपका है। क्या आप ताउम्र किसी और के बिजनेस का जोकर बनकर रहना चाहते हैं, या फिर कुछ साल की कड़ी मेहनत और रिस्क उठाकर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं? याद रखना, बिजनेस की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा महान होते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि नौकरी एक पिंजरा है और बिजनेस आजादी का खुला आसमान। लेकिन आसमान में उड़ने के लिए सही जहाज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बिजनेस कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके अंदर संभावनाओं के कई समंदर छिपे हैं। आज मैं आपको बिजनेस के उन 4 मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें समझकर आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। चलिए गहराई से समझते हैं बिजनेस के इन 4 स्तंभों को। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस। इसे हम परंपरागत व्यापार भी कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। जैसे आपके दादाजी की दुकान थी, फिर आपके पिताजी ने संभाली और अब आप संभाल रहे हैं। इसमें कुछ खास बातें होती हैं। बड़ा निवेश, इसमें दुकान, गोदाम और स्टॉक के लिए भारी पैसा चाहिए। निश्चित स्थान, आपको एक जगह बैठना पड़ता है, ग्राहक आपके पास आता है। मार्केट वैल्यू और री इन्वेस्टमेंट, यहाँ आपको बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से सामान बेचना पड़ता है और कमाए हुए मुनाफे को बार बार बिजनेस में ही लगाना पड़ता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ ग्राहक ही भगवान है। अगर आपने ग्राहक को खुश नहीं रखा तो आपकी पुश्तैनी साख खत्म हो सकती है। दूसरा मॉडल है सेल्समैन बिजनेस। पहले के समय में सेल्समैन झोला लेकर घर घर जाते थे, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसका स्वरूप बदल गया है। आज मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी मॉडल का आधुनिक रूप हैं। यहाँ काम का तरीका डोर टू डोर सर्विस जैसा है। चाहे आप खुद सामान लेकर जाएं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक के घर तक सामान पहुंचाएं, मकसद एक ही है, सामान को अंतिम ग्राहक यानी एंड यूजर तक पहुंचाना। इसमें आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी ज्यादा सेल्स क्लोज कर पाते हैं। तीसरा रास्ता है फ्रैंचाइजी बिजनेस। ये उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का नया ब्रांड नहीं बनाना चाहते, बल्कि किसी स्थापित ब्रांड की शोहरत का फायदा उठाना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दूसरों का लाइसेंस लेकर अपना बिजनेस शुरू करना, जैसे पेट्रोल पंप, वाइन शॉप, बड़ी फार्मेसी चेन या मैकडॉनल्ड्स जैसे आउटलेट्स। यहाँ सिस्टम बना बनाया मिलता है, नियम कंपनी के होते हैं, लेकिन मुनाफा आपका होता है। हालांकि इसमें लाइसेंस फीस और रॉयल्टी काफी महंगी हो सकती है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि लोग उस नाम को पहले से जानते हैं। और अब बात करते हैं चौथे मॉडल की, डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों, मेरा मकसद किसी खास कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि आपको बिजनेस के इस बढ़ते हुए ट्रेंड की सच्चाई बताना है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जिसे पर्सन टू पर्सन बिजनेस कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको बहुत बड़ी दुकान या लाखों का स्टॉक नहीं चाहिए। यहाँ आप एक बार प्रोडक्ट खरीदते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। पैसे दो और प्रोडक्ट ले जाओ, पूरी तरह पारदर्शी। आजकल भारत सरकार ने भी इसे कानूनी मान्यता दे दी है और इसे एक बड़े करियर के रूप में देखा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास निवेश के लिए लाखों रुपए नहीं है, लेकिन जिनमें मेहनत करने का जज्बा है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 रास्ते। ट्रेडिशनल बिजनेस में विरासत है, सेल्समैन मॉडल में भागदौड़ है, फ्रैंचाइजी में बड़ा निवेश है और डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क की ताकत है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, सवाल ये है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने जमीन से लेकर आसमान तक की हकीकत देखी। हमने समझा कि नौकरी यानी जॉब क्या है। वो सुरक्षा का एक ऐसा एहसास है जो आपको कभी भूखा तो नहीं मरने देगा, लेकिन कभी आपको बहुत आगे भी नहीं बढ़ने देगा। हमने ये भी जाना कि बिजनेस क्या है। वो एक ऐसा समंदर है जहां लहरें तो तेज हैं, जोखिम तो है, लेकिन अगर आप तैरना सीख गए तो आप पूरी दुनिया के राजा बन सकते हैं। हमने बिजनेस के 4 अलग अलग रास्तों को भी बारीकी से देखा। अब फैसला पूरी तरह से आपका है। मेरा काम आपको डराना नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों से रूबरू कराना था जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, सबसे जरूरी है आपकी आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी मानसिक शांति। अगर आप किसी और के सपनों के लिए काम करके खुश हैं, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपके अंदर अपना कुछ साम्राज्य खड़ा करने की आग है, तो आज ही पहला कदम उठाइए। किस्मत उनकी नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते हैं, किस्मत उनकी बदलती है जो सोचने के बाद एक्शन लेते हैं।
दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी कड़वा और जरूरी सच लेकर आएं। अगर आप हमारे इस सफर में जुड़ना चाहते हैं और भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे दोस्त की जिंदगी बदल दे जो नौकरी के जाल में फंसा हुआ है या बिजनेस शुरू करने से डर रहा है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका समय कीमती है और उसे सही जगह लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।